बहुत सारे मेरे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमें वेटर का इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं समझता हूँ कि कईयों के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता है, और कई लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है और कईयों के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप फिर भी जॉब क्रैक कर सकते हो। तो इसीलिए आज की जो मैं मेन वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो स्पेशल उन वेटर के लिए है कि वेटर के जो इंटरव्यू होता है उसमें सिर्फ मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। मे बी उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको जो रेडी कर कर जाना है वो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट, जिसको आपने पूरा प्रॉपर रेडी कर कर जाना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें से ही आपका इंटरव्यू वाला एचआर 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने उनको सही तरह से आंसर दे दिया तो आप अच्छी तरह से अपना इंटरव्यू क्लियर कर लोगे और एक अच्छी प्रोफाइल की जॉब और कैरियर ग्रो वाली जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ गाइस, वेटर की जॉब ना मतलब वेटर नहीं होता है। अगर आपको मैं सही मायने में बताऊं, अगर आप वेटर की जॉब में आते तो सबसे पहले आप एक कस्टमर सर्विस देख रहे हो। ठीक है जी, आपके पास कंपटीशन है, स्किल्स होती हैं, इसमें कोई नॉर्मल ऐसे नहीं कर सकते हो। जब आप अच्छी तरह से 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके आगे ग्रो होने के चांस हो जाते हैं। जैसे आप अभी वेटर आ रहे हो, बाद में टीम लीडर बन सकते हो, टीम लीडर के बाद आप शिफ्ट मैनेजर बन सकते हो, शिफ्ट मैनेजर के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर। उसके अलावा और बहुत हाई पोस्ट होती हैं जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन कई लोग सोचते हैं अरे यार वेटर का काम टेंशन है, और अगर आपकी सर्विस और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो कस्टमर आप हर दिन कवैत में आप 5 से 6 केडी टिप कमा सकते हो। मतलब कि आप लगा लीजिए मोटा मोटा 2,000 से लेकर 3,000 तक की टिप भी आप कर सकते हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन और आपकी सर्विस के ऊपर होगा। वो आप तभी क्रैक करोगे जब आपको उस बारे की नॉलेज होगी। तो बात करें इंटरव्यू की, तो सबसे पहले वो आपसे आपकी टेल अबाउट योर सेल्फ होता है कि अपने बारे में बताइए आप कैसे होता है। तो बहुत सारे भाई वहाँ अपनी बहुत बातें लंबा बना देते हैं, रट्टा मार देते हैं फ्रॉम वेयर। मिनिमम कोशिश कीजिए कि 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर आप 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी सेल्फ जो इंट्रोडक्शन होती है वो ख़त्म कर दीजिए। ठीक है जी, उसको ज़्यादा लंबा मत खींचिए, आई हैव ये है मेरे पास वो है, नहीं। मिनिमम आप बताइए हाँ भी मैंने इतने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये मैंने फील्ड में काम किया है, प्लस मैंने यहाँ से डिग्री ली है, ये मेरी एजुकेशन है और आगे ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है जी। दूसरा, वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आपके पास कोई कस्टमर के रिलेटेड सर्विस का एक्सपीरियंस है? तो हाँ, आप बता सकते हो कि कितना। आप गूगल में सर्च मारिए, यस मैंने ये एक सर्विस होती है कि कस्टमर को कैसे आप बेस्ट सर्विस दे सकते हो। ठीक है जी। दूसरा, वो आपसे नॉर्मल पूछेंगे वेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में हो जाते हैं, वेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो घबरा जाते हैं, ये मैं अब क्या बोलूँ, मैं ये ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपकी जो वेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेन श्योर है कस्टमर 100% हैप्पी होना चाहिए, वो बस आपका सबसे। अगर आपने वहां से ऑर्डर लिया, ऑर्डर ऑनलाइन एग्जैक्टली ऑर्डर लेकर कंफर्म कर कर आप अंदर ऑर्डर पंच करवाएं, उसके बाद सर्विस टाइम टू टाइम उसका ऑर्डर फॉलो अप कीजिए, ऑर्डर ऑन टाइम दीजिए, कस्टमर को बेस्ट सर्विस दीजिए। जरूरी नहीं होता, बहुत सारे भाइयों की मिस्टेक होती है, आप एक्सप्लेन करोगे ऐसा वो अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ भी 100% आपकी जॉब वेटर की यही होती है कि कस्टमर सेटिस्फाई करना है हमने, कस्टमर हमेशा हैप्पी होकर जाना चाहिए। ये मैटर नहीं बनता है कि आप कैसे सर्विस दे रहे हो, आपके ऊपर है कैसे कस्टमर को आपने अटेंड करना है। ठीक है जी। हाउ टू टेक द ऑर्डर इज करेक्टली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ भी ऑर्डर कैसे है, तो ऑर्डर जब भी आप ले आप आंसर दे सकते हैं, मैडम व्हेन वी आर टेकिंग द ऑर्डर वी विल व्हेन वी विल मेक द पंच वी नीड टू कंफर्म डबल वन टाइम टू कस्टमर। तो आप ये भी आंसर दे सकते हो कि हाँ भी हम ऑर्डर लेने के बाद एक बार फिर रिपीट करेंगे पंच करने से पहले, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई वो ना हो, और प्राइस इंक्रीज क्लियर उनको बताएंगे। तो मेन चीज यही होती है गाइस। तो उसके अलावा आप क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिससे आपका कस्टमर अनहैप्पी हो सकता है। नॉर्मल है, आप कोई क्लीनर का, अगर आपका आज क्लीनर नहीं आया है तो क्या आपको क्लीन करना आप करोगे? बहुत सारे मेरे भाई इसमें कहते हैं नहीं जी वो नहीं। भाई टीम वर्क होता है। देखो, आपके जब बिजी होगा तो टेबल क्लीन करने के लिए आपका अंदर से क्लीनर स्टाफ आता है हेल्प करने, तो जब आपके पास काम नहीं है आप अंदर भी हेल्प करा सकते हो। ये टीम वर्क होता है। बहुत सारे मेरे भाई रॉन्ग आंसर दे रहे, नहीं जी मैं मोटिवेटर हूं। तो आप ऐसा माइंड सेट रखो, वो इंटरव्यू एचआर सब जज कर रहा है, वो आपसे वहां जाकर क्लीन का काम नहीं करवाएगा, क्योंकि आपको इतनी सैलरी वो वेटर की जॉब की दे रहा है। तो माइंड सेट रखिए, वो जस्ट चेक कर रहा है इन केस कभी इमरजेंसी हो जाए।
तो गाइस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें मेन अपने आप को फोकस करना है, तो वो आप पता कर सकते हो। चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करिए। जरूर कोई भी इंटरव्यू निकले, नॉट ओनली वेटर की, अगर वहां पे कोई किचन हेल्पर की निकले, आप किचन हेल्पर के बारे में एटलीस्ट 5 से 10 6 क्वेश्चन तैयार कर कर जाइए। यूट्यूब ओपन कीजिए, गूगल ओपन कीजिए, वहां से आंसर दीजिए। लेकिन हाँ सर मून से मत दीजिए, वहां घबरा जाइए, वो कुछ पूछ रहा है वो बताए। अगर आपके पास, अभी मैंने इतने लड़के तैयार किए हैं, लास्ट आपको क्या बताऊं, जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने उनको 2 4 लाइनें बताई, उनको बताई ये चीजें तैयार करो। सबसे पहले आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेकंड आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, थर्ड आपके पास अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाओ। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस बताओ। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के, वो डायरेक्टली इससे ही पूछेगा क्या जिम्मेदारी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम करना होता है, क्या चेक करना होता है, क्या क्या होता है, कैसे नहीं होता, बस नॉर्मल चीजें होती हैं। अगर वेटर है वो यही पूछेगा कि हाँ भी वेटर की सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होती है। वेटर की क्या है इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को बेस्ट सर्विस से बेस्ट सर्विस देनी है। ठीक है जी, कस्टमर हैप्पी होगा, दोबारा आएगा, तो सेल बढ़ेगी, ऑब्वियस है, ग्रो होगी, वो उससे तो आपको ही चीजें मिलेंगी। तो मेन यही होता है। अगर आप किचन हेल्पर में आ रहे हो तो किचन हेल्पर का मतलब क्या होता है कि किचन में असिस्टेंट कुक का हेल्प करनी होती है, वो चीज़ें डिशों में हेल्प करनी है, डाइनिंग प्लेट्स होगी, कुछ हो गया, वेजिटेबल हो गया चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें जरूर। क्लीनर में आते हैं तो उसकी भी होती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमेशा इंटरव्यू देने से पहले आप ये नहीं कि एक ही रट्टा मारकर अपना माई सेल्फ लेकर पहुंच जाओ वहां पे, बाकी वो क्वेश्चन पूछे बाद में आप इधर उधर देख रहे हो, ऐसा मत कीजिए प्लीज। जॉब आपको नहीं पता है इस टाइम कितने बंदे हैं, अगर 10 वैकेंसियां निकलती तो 100 बंदा इंटरव्यू दे रहा है आज की टाइम में। तो अब आप सोचिए कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितने स्मार्ट, क्योंकि जिसने आपको 60 से 70 हजार रुपये देना है तो वो आपकी सेल्फ को क्या नाम है उसको माई सेल्फ के ऊपर नहीं देगा वो आपकी। आपको कुछ एडिशनल बताना पड़ेगा, एडिशनल अपनी खूबियां हर किसी में होती हैं, सिर्फ जज कीजिए। वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी होती है और क्या आपको पहनकर जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।